नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला का 10वां और आखिरी भाग लेके आई हूँ। अब तक की कहानी में हमने जाना कि मुंशी जी के मन में एक शक के बीज ने पनप कर कितना बुरा नुकसान कर दिया था। मुंशी जी अब तक अपने 2 पुत्रों को खो चुके थे, वो अंदर से टूट चुके थे। तो आइए अब इसके आगे की कहानी जानते हैं। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा, मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज़ ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वो एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते, और ये बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को भी टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक़ था, कई कई दिन तक पानदानी खाली पड़ी रहती है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता था। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वो अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आँखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमूनियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा ही चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर ज़रा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों को सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती है। वो एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाहर भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी, आने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज़ को तोलती, ज़रा भी कोई चीज़ तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देख कर लाया था, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, जाके लौटा आओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ क्या? सियाराम, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोनी बट्टे के वक्त में सौदा वापस ना लूँगा। मैंने सूंघ कर चक्कर लिया था, अब किस मुँह से लौटाने जाऊँ? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी, तुम्हारा जी चाहे लौटा दो चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और शोभ से कातर हो उठा। वो कौन सा मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया तो साफ साफ कह देगा कि मैंने ही लौटाऊंगा। तब वो क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वो किसी दुकान पर खड़ा होने ही नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लतार पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं नहीं लौटाने जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में कोई दूसरा नहीं होता, और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो आज क्या मुझे ये सब सहना पड़ता। भैया चले गए, मैं ही अकेला ये विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा। सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी सी लग गई।
उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों नहीं बुला लेती अपने पास। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पौंड ली, बोला मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है, ये भी तो घर ही का काम है। सियाराम, रोज़ तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर ही तो पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ही ना सको। मुझ में सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो वो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही नहीं हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वो अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया कि बनिए ने घी अगर ना लौटाया तो वो घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वो कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो ये रद्दी माल। पर ये निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वो ये न चाहता था कि बनिया उसे आते हुए देखे। वो अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसीलिए वो चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हम सौदा वापस नहीं लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़कर कहा, तुमने वो घी कहाँ दिया जो दिखाया था, दिखाया एक माल और दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं, क्या कुछ राहजनी है। साहब, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जरीबान दूंगा, उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। साहब, घी नहीं लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ ये तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहस ने शह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही को इनका घटिया माल नहीं देते, खराब माल क्या जाने, सुनो ग्राहकों को दिया जाता है क्या। साध, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है। साह, इसकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करती। साधु ने सियाराम को सदैव नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा। सियाराम, ये 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है, इस दुधमुहे बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़ा। धन्य हो दयानिधि। साहजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्दी बिक जाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साहजी ने रुपए वापस ना किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था, वो सियाराम दिल से सोच रहा था
कि बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश न की होती तो साहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ ही लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालिकों को देखता हूँ तो मेरी हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था क्या? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह नहीं करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर न जाने क्यों मन बदल गया और उन्होंने विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती थी, रोता तो मारती थी। पिताजी की आंखें भी फिर गईं। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटते थे। अंत को मैं एक दिन घर से निकल पड़ा। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए फिर? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला। उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी नाम था। वो बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने बहुत दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतर में घूमने लगा। वो बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मुझे इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में वो शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे। साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्रा में मांग सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मुझे स्थान कहीं नहीं चाहिए। देश देशांतर में रमता फिरता हूँ मैं। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं ज़रा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम, चलिए ना, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देरी हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊँगा बच्चा। तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम बहुत प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर वो बोला, यही है मेरा घर, आइए ना, बैठिए ना कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, जी यही घर तो है। कल किस वक्त आइएगा आप? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय भी आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ सा जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की नहीं भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, माँ भी सताया करती है, घर से ऊबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। उधर निर्मला ने बिगड़कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, ये तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो क्या बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है। सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो तुम तो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो।
सियाराम, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया हुआ सौदा लौटाने का कोई काम आसान है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यही तो कहो, एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए आज। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले क्यों न कह दिया, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को कुछ संभाल कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला, खाना नहीं खाओगे क्या? सियाराम, नहीं खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने मैं नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा है? सियाराम, मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। निर्मला, मुझे दोष नहीं देना फिर। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाना, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवाय अब और क्या मिलता था। वो घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छाया में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वो घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थीं। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए थे। 10 बजे क्या खाना नहीं बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वो आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा ही साहू जी की दुकान पर चला गया। शायद बाबाजी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबाजी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी ले आओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म देती हो। मैं नहीं जाऊँगा बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या और कुछ? ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजदूरी ही करनी है तो आपकी नहीं करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर देता था, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको ये न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजदूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दे कि कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूँगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना इतना बुरा लगता है, नहीं तो बला से धेले की चीज़ पैसे में आती, तुम्हें कभी न भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबाजी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबाजी के आशीर्वाद में मालूम होती थीं। उन्हीं की शरण जाकर उसका ये आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वो अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबाजी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वो अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था जिसमें बिना उसे अपने जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वो फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया, पर ये कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर वो आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बंसखटे या बोरे बिछा बिछाकर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मगन होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर में उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वो किसी पराश्रित की भ्रांति पड़ा हुआ था, केवल इसीलिए कि उसे और कहीं शरण न थी।
इस वक्त भी उसके घर न जाने को किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर देखा भी न होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वो अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा वो भोजन नहीं करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वो अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती ज़रूर थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों के पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चले जाएंगे? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर जाऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कात कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है। इसके आगे सियाराम और कुछ कह न सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा की गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल ले। साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, ये कौन जानता था। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई, आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते हुए गुजर गया, पर हाथ कुछ भी न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सज़ा हो गई। पंडित वाले मामले में? पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे कि दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, और जब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही न थे, और जो आते थे वो बिगड़े जाते थे। मगर अपनी असफलताओं को वो निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता, उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वो डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का ये हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का ये हाल कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है जो मैं बना लेती? मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया वो? निर्मला, घर में और क्या रखा था जो उसे खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे नहीं दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। ज़रा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता। ऐसी किफ़ायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज़ निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागज़ों को झड़काते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे,
पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उनका उसे पहले कभी एहसास न हुआ। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में ये प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया, नाक सिकोड़कर मुंह फेरते हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर अपने आप को धिक्कारने लगे। दिन भर के थके हुए थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कितने बज गए भूंगी? मुझे तो नींद ही आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। मुंशी जी, सिया बाबू आए क्या? भूंगी, आए होंगे तो घर ही में न होंगे। मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं ये बता। भूंगी, मैंने तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूँ। आध घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वो उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फरलांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए क्या? अंदर से आवाज़ आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहाँ से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए क्या? अंदर से फिर जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहाँ घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर ज़ोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज़ न आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज़्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते ही से लौट पड़े। बाज़ार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए क्या? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज़ न आई। फिर ज़ोर से पुकारा। भूंगी ने किवाड़ खोलकर कहा, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी झूठ नहीं बोलूँगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाज़ार भेज दिया। दिन भर बाज़ार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुँह फुलावें। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए शब्द उनके मुंह से निकल पड़े। ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर राम जाने कब उठकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूँ? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जानूँ, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न करते थे। तो कब उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है, क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी, शायद ये आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े होंगे। मुंशी जी,
शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आए तो ज़रा तमज़ीह कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, बहुत देर हुई। मुंशी जी, सवेरे उसकी तमज़ीह करके फिर ही खाऊंगा। कहीं नहीं आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, ये कौन कहता है। तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई, सोने को भी नहीं कहा। ज़रा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक ही बचा था, वो भी हाथ से निकल गया। तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय अब और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण वो रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते भी शर्म आती थी। किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की कोई आशा न थी। प्रकट में कहकर मन में यही सब कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगा। सारे दिन वो स्कूल के मैदानों, बाजारों के बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन से निराहार होने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली, ये वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहा भी नहीं, न जाने कब चले गए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी ये दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या नहीं था इस घर में? क्या इस घर की ये दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ दिया। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था। सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। ये उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों में सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो। बस यही कसर रह गई है, वो भी पूरी कर दो। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिनी हूँ। आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया था, मगर ये आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आएंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए कि लोग समझेंगे कि ये मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वो जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न बढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वो कुछ बचत करने के लिए ही विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वो बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का ये हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की ज़िंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वो किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार खुद उसी पर तो नहीं था। वो केवल पति की सुविधा ही के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति की हो, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता? निर्मला सारी कतर व्योत पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए ही तो कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवाय और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही नहीं थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर। कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले,
तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा। क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, नहीं तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर ही में न होंगे, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वो जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि मैं हैं या नहीं दूंगी, पर उनकी बातों से प्रकट हो गया कि वो देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ रुपए कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थीं। बोली, बहू तो कमरे में है, काहे नहीं कह देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम्हें क्यों खाना पकाना पड़ रहा है? रुक्मणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाओ ना। मुंशी जी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वो कहीं बहका के ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटेंगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मणी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो नहीं बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तेरे बाबूजी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी तलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीज़ लाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी तलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले तलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले तलोगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती ही नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खिड़की से खड़े हुए ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकती थी। अंत को ना रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी ज़रा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी ज़ुबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ जाएंगे, कहाँ खोजेंगे उन्हें? व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी दशा बहुत बुरी और आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ता था कि अब इनसे भेंट न होगी। वो अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा तब तक चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी नहीं भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वो लौटकर ना आए तो क्या होगा। उसे उसकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वो कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज़ ही कमी हो जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वो गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुरभाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ गई।
भावों के माधुर्य का कहीं नाम ही नहीं था। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकबक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पकड़ती, कभी कभी मार भी बैठती। रुक्मणी रोती हुई बालिका को गोद में उठा लेती और चुमकार दुत्कार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो सुधा से बात करना था। वो वहाँ जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वो अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर से सभी चीज़ें खाने को मिलती थी तो वो वहाँ जाकर हंसती खेलती थी। अब वहाँ जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियाँ बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना न छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वो चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वो उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियाँ अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोलें करने लगती थीं। यहाँ आते वक्त वो मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती थी और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन ही में रखती थी। वो यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर कदाचित उसके भाग्य में ये सुख भी नहीं बदा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही पहुंच गई। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी ज़रूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो एक ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे वो आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी थी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वो बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, ज़रा स्नान करने चली गई हैं। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, वो कब तक आएंगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, बस आती ही होंगी। फिर भी वो बाहर नहीं आए। उनके मन में मारे द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी ज़ुबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी, अभी नहीं जाओ। रोज़ सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में जलता रहूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए लिए खड़े रहे। उसको रोकने की या कोई कहने की कुछ हिम्मत न पड़ी।
निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे निर्मला ने अवसर न दिया, तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई और महरी से पूछने लगी कि क्या बात हुई है। वो अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या किसी नौकर ने उससे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो वो खड़े खड़े उसे नौकरी से निकाल देगी। लपकी हुई वो अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा, किसी महरी अहरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना उन्हें किसी ने कुछ कहा। सुधा, किसी ने कुछ तो कहा है। देखो मैं पूछती हूँ, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिटपिटाए हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा न होगा। सुधा, वाह, देखा न होगा? उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठकर देखकर चली गई होंगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज़ तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, ज़रा यहाँ आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वो यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। महरियों से बात भी नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? ऐसा गंवार हूँ क्या? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहाँ नहीं मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा, ज़रा देखना मेरी ऐनक यहाँ तो नहीं है। ऐनक इसी सिरहाने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी ही बात हुई। सुधा, बस? तुम्हें ऐनक देते ही वो झल्लाई हुई बाहर चली गई, क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वो आती होंगी। नहीं बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती, मैं ज़रा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है और तुम कहते हो कि जल्दी है। सुधा तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी थी। अम्मा, तुम क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई कुछ नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कहता। सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ, और क्या। सुधा, तुम न बताओगी तो मुझे पता न चलेगा, मैं कसम देती हूँ। निर्मला, कसम कसम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूँ। सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने नहीं बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें ज़रा भी प्रेम नहीं है, बस सब ज़बानी जाम खर्चा है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गईं। उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो, सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिनी न होती तो ये दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वो बुद्धिमती सुधा से छिपी न रह सकी थी। वो समझ गई थी कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है।
उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वो ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वो सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर न पा सकी। देखते देखते वो सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर ही पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण ही नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कम हो गया था। वो चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या ये बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, ये तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला, अहिरिन दूध दे गई होगी ना? रुक्मणी, कहती थी पिछले पैसे दे दूं तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुशल से है ना सब? रुक्मणी, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी वो। ये कहते कहते वो रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर काँप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। न जाने मेरी बातों का उसने क्या मतलब निकाला। हाय, ऐसे रूपवान, दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का ये अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का ये भीषण परिणाम होगा तो वो जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। ये सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का ये हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वो डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थीं। सुधा ज़मीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वो ज़ोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तब निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसकी मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो न रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला, मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वो कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वो अवश्य ही पूरी हो। ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जुबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कोई बात तुम्हारी ओर झांकते हुए देखा है। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती, कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन ये क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया था। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया।
पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए पर लिया। ये और भी ज़्यादा तंग गली थी। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता था न वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का ये हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से जाए कौन, फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज़ भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज़ भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती थीं। ऐसी दशा में स्वास्थ्य न बिगड़ता तो क्या होता। चिंता, शोक, दुर्वस्था एक हो तो कई कहे। यहाँ तो यत्रताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना न था वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगी। जी ही से तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है। रुक्मणी, बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिना बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी। उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जै दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है तुमने। निर्मला, अगर संसार की यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया है मेरा। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगीं। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती हैं। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती हैं। कोई ऐसी चीज़ पकाना चाहती हैं जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती हैं तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रखती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने ज़रा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो। भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चल लो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की कोई दवा फ़ायदा न करेगी। आप मेरी चिंता मत करिए। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मड़िएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझे भागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आएँ तो उनसे कहिएगा इस करमजली के अपराध को क्षमा कर दें। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में ज़रा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वो तो हो ही चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका ये प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण वित्मता की अहृदलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वो न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, और न किसी का कुछ सुनती थी। बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वो विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, ये प्रश्न उठा।
लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए बाहर आकर खड़ा हो गया। ये मुंशी तोताराम थे।